afternoon everyone. I am Aditi, your English educator and welcome to the session. आप सभी ने आरपीएससी का एग्जाम दिया होगा एंड इंग्लिश का एग्जाम हो चुका है. जीके वाज ऑलरेडी डन और अभी हम पेपर 1 और पेपर 2 की यहाँ पे बात करेंगे, जहाँ पर एक इंग्लिश ग्रामर क्रिटिसिज्म आया 75 मार्क का और एक हमारा कोर इंग्लिश लिटरेचर आया 75 का इन द पेपर 2. सो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपके अकॉर्डिंग एग्जाम का लेवल क्या है, बिकॉज आई हैव रिव्यूड द होल पेपर एंड उसके ऊपर पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन पे भी हम बात करेंगे एक दिन. बट आज मैं आपको कुछ 20-30 क्वेश्चंस यहाँ दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके का पेपर था, क्या लेवल यहाँ पर रहा, ताकि हम सभी को एक आइडिया मिल जाए जिसने एग्जाम दिया है और जिसने नहीं भी दिया है. तो सबसे पहले तो आप JRF एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर सकते हैं फॉर ऑल द PDF. इसकी भी PDF मिल जाएगी और फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए भी आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें अगर आपका मेन टारगेट दिसंबर 2025 है. एंड ऑफकोर्स कोई भी सेट एग्जाम भी अगर आप लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम भी लेते हैं, तो सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है हमारा पेपर 1 और इंग्लिश का. तो अगर आपके एग्जाम्स लाइंड अप हैं और 1 मंथ का फास्ट फॉरवर्ड रिविजन आपको करना है, सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड अ गुड टाइम. तो बिल्कुल आप इन दोनों में पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं. दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पे आपके लिए हैं. और इसी के साथ साथ अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो कि आज का जो ये पेपर है वो किस तरीके का था, और ये कुछ वो हमारा पेपर है. एंड यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मुझे लैंगस्टन ह्यूग्स का ही देखने को मिला. एंड अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इस क्वेश्चन या लैंगस्टन ह्यूग्स के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने हैं, चाहे हम सेट की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें. तो इधर अगर आप देखोगे तो इन्होंने बोला है कि जो पोयम है हमारी I2, द किचन फंक्शंस एज अ मेटाफर फॉर. एंड लैंगस्टन ह्यूग्स के पोयम के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ सेग्रीगेशन और एक्सक्लूजन, आई थिंक किसी बच्चे ने भी यही सेम मार्क कर रखा है. यहाँ पे ऐसा एक नैरेटिव आता है वेयर द स्पीकर इज सेंट टू द किचन. सो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे सेग्रीगेशन और एक्सक्लूजन हो सकता है, जहाँ पे जो किचन है वो एक मार्जिनलाइजेशन और एक सेपरेशन के फिनोमिना को डिस्क्राइब यहाँ पे कर रही है. एंड ऑफ कोर्स द एनफोर्स्ड सेपरेशन एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ द ब्लैक पीपल. तो ये वो पोयम का एंड है और इसी तरीके से वो एंड होता है वेयर किचन रिमेन्स दैट सिंबल. सो फॉर मी सेग्रीगेशन एंड एक्सक्लूजन यहाँ पे सही आंसर होगा. काफी अच्छा डेप्थ में ये क्वेश्चन पूछा गया था. आपको एनालिसिस पेपर का अपने आप पता लग जाएगा, सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस आप मेरे साथ देखना. सेकंड में देखो इन्होंने क्या पूछा है. टॉनी मॉरिसन का वर्क है, ठीक है, यूजीसी नेट पूछता है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रख दो, इसके कैरेक्टर्स बता दो. यहाँ क्या पूछा गया है कि बताओ ऐसी कौन सी नॉवल है टॉनी मॉरिसन की जो वुमेनहुड के ऊपर है, जो फ्रेंडशिप और एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बात कर रही है. तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं बहुत, जैसे यहाँ बच्चे ने भी ब्लूएस्ट आई दिया हुआ है, ब्लूएस्ट आई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पेकोला के ट्रॉमा की बात करी गई है, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात करी गई है. बट मेरा एक ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंडशिप की जब बात आती है तो ये वर्क सिउला रहता है, जहाँ पे 2 लोगों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से इधर नरेट करी गई है. एक तो हमारा है नेल और एक हमारा है सिउला द कैरेक्टर. इनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है, कम्युनिटी का जो भी एक्सपेक्टेशन रहता है, अब वो सारे एलिमेंट्स यहाँ दिखाए जाते हैं. सो जो डायनामिक ऑफ फ्रेंडशिप है और जो एक्सपेक्टेशंस है फॉर कंफर्मिटी विद इन द कम्युनिटी, उसके लिए आई थिंक सिउला इज फार बेटर ऑप्शन. सॉन्ग ऑफ सोलोमन एंड टार बेबी के कुछ अलग कंसर्न्स रहते हैं, नॉट एंटायरली ऑल ऑफ दिस डायनामिक. तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ सिउला आना चाहिए. उसके बाद एक क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द फेमस डार्क कॉमेडी टॉप डॉग एंड अंडरडॉग. अब ये काफी अलग तरीके का क्वेश्चन है. अभी तक तीनों क्वेश्चन ही चैलेंजिंग थे. ये वाला जो वर्क है ये 2001 का वर्क है और ये स्यूजन लॉरी पार्क्स का वर्क है. तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही आंसर बन जाएगा. इस वर्क को ड्रामा के लिए पुलित्जर प्राइज मिला था 2002 में. सो ये यहाँ पे सही आंसर यहाँ बन जाएगा. फिर दोबारा आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. जोरा नील हर्स्टन यूजीसी नेट में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. देयर आइज वर वॉचिंग गॉड इनका वर्क है. यहाँ पे जो इनका वर्क नहीं है वो है नॉट विदाउट लाफ्टर. सो नॉट विदाउट लाफ्टर यहाँ पे आप टिक कर देंगे. उसके बाद है, बताइए ऐसा कौन सा फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन है हु वाज अपॉइंटेड एज कंसल्टेंट इन पोइट्री टू द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लैंगस्टन ह्यूग्स करके आएंगे, इन्होंने भी कर रखा है, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे रॉबर्ट हेडन आना चाहिए. इनको अपॉइंट किया गया था एज अ कंसल्टेंट
in poetry to the Library of Congress, and later he was also the US Poet Laureate, and he was also the first African American to hold this post. So यहाँ पे रॉबर्ट हेटन would be the right answer. उसके बाद है बॉल्डविन से रिलेटेड क्वेश्चन, रेफरेंस बताना है, बताइए कौन सा सही है. तो अगर आप ऐसा पेपर देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा काफ़ी डिस्क्रिप्टिव सॉर्ट ऑफ पेपर है, बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ रही है. अगर डिटेल में चीज़ें पढ़ी हैं तो ही पता लगेगा. यहाँ पे इन्होंने बोला है गो टेल इट ऑन द माउंटेन्स के बारे में बताइए. इस बुक के बारे में ना एक सबसे खास बात ये है, जब भी आप उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कि ये बुक नॉन लीनियर है, फ्लैशबैक्स में बहुत रन कर रही है, बहुत शिफ्टिंग व्यू पॉइंट्स हैं. तो इसमें की पॉइंट मुझे दिख रहा है लीनियर. मैं सी को एलिमिनेट कर दूंगी, जैसे मैं सी एलिमिनेट करूंगी मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा, ओनली ए, बी एंड डी आर करेक्ट. उसके बाद है ये फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी बताओ, ब्लैक बॉय अ रिकॉर्ड ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ. ये किसने लिखा है? तो ये यहाँ पे रिचर्ड राइट ने ये फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी लिखी है. इट इज अबाउट रेशियल ऑपरेशन. सो ये आप कवर कर सकते हैं. देन है इनमें से बताओ फ्यूजिटिव पोइट्स में से इस ग्रुप में कौन कौन बिलोंग नहीं करते हैं. सो माया एंजेलो इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्यूजिटिव ग्रुप. अगर इस पोइट की बारी आती है, इस ग्रुप की बारी आती है, तो आपने जेसी रैंसम का नाम जरूर सुना होगा. जॉन क्रो रैंसम इसका पार्ट रहे हैं, रॉबर्ट पेन वॉरेन, एलन टेट इसका पार्ट रहे हैं, बट नॉट जॉन क्रो नॉट माया एंजेलो. सो 8th का ऑप्शन 2 यहाँ सही आंसर बन जाएगा. उसके बाद बड़ा फेमस क्वेश्चन आया है कलर पर्पल से, कौन सा कैरेक्टर हैज बीन डेलिनेटेड as a contemporary symbol of the ideal pattern of सेक्शुअल एंड स्पिरिचुअल लिबरेशन. तो ये हमारे पास फेमस कैरेक्टर शग एवरी का है, जो एक ऐसा कैरेक्टर जो सेक्शुअल ऑटोनॉमी, फ्रीडम, ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस देखे ना, सब ऐसे हैं कि अगर आपने वर्क के बारे में पता है तो ही, अगर आपने वर्क के बारे में पढ़ा है तो ही आप इसे आंसर कर पाएंगे, है ना. फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इन हिज एसे द होमोसेक्सुअल इन सोसाइटी हैज कंपेयर्ड द प्लाइट ऑफ द होमोसेक्सुअल्स विद दैट ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन एंड ज्यूज. सो यहाँ पे विलियम मॉरिस मेरेडिथ मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए. इनका ही एक ऐसा ऐसे है जो उस मार्जिनलाइजेशन को ड्रॉ करता है और उसके ऊपर बात करता है. फिर एक क्वेश्चन इन्होंने बोला है, विच नॉवल हैज बीन कॉल्ड द क्लासिक मैजिकल रियलिस्ट नॉवल ऑफ वेस्ट अफ्रीका. सो यहाँ पे फैमिश्ड रोड है बाय बेन ओकरी, एंड ये एक बुकर प्राइज भी है 1991 का. इस वर्क को मैजिकल रियलिस्ट नॉवल यहाँ बोला गया है, एंड इट इज नैरेटेड बाय अ स्पिरिट चाइल्ड कॉल्ड अजारो. अजारो से रिलेटेड तो यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आपके बने हैं. काफ़ी अलग अलग ऑथर्स हैं, एंड इन ऑथर्स को यहाँ पे मैच करना है, और ऑप्शन नंबर 1 जो डेफिनेटली बच्चे ने मार्क किया रहा है वो बिल्कुल यहाँ सही आंसर है. फिर हमारे पास है लियोपोल्ड का एक फेमस ऐसे विच इज़ नेग्रीट्यूड, एंड यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये सबसे पहले कहाँ पब्लिश हुआ था. तो जो मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स वाला सेशंस हमारे रहते हैं वो यहाँ इंपॉर्टेंट हो गए. एंड ये एक ऐसे है जो अफ्रीका रीडर में पब्लिश किया गया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिपेंडेंट अफ्रीका रीडर करके ये वर्क है, और यहाँ पे इसको 1964 में पब्लिश किया था, विच वॉज एडिटेड बाय बेसिल डेविडसन ने इसको एडिट करा था. उसके बाद हम पहुंच गए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, डेनिस ब्रूटस आई एम द ट्री. एंड यहाँ पे ये स्पीकर जो है कंपेयर कर रहे हैं ऑप्रेस्ड पीपल को किस चीज़ से. तो जो एंग्विश्ड वॉइस एंड ट्विस्टेड ट्री है उससे यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट करा गया है. डेनिस कौन है? आपके एंटी अपार्थाइड पोएट, एंड इन्होंने यहाँ पे वुंडेड ट्री का इस्तेमाल किया वो ऑपरेशन दिखाने के लिए, ऑप्रेस्ड पीपल की सिचुएशन दिखाने के लिए, दैट हाउ इट इज बेंट, हाउ इट इज ब्रोकन, वुंडेड, इस तरीके से ये नैरेटिव आगे बढ़ता है. उसके बाद है नुगुगी व थियोंगो. इन विच ऑफ हिज नॉवेल्स थियोंगो अटैक्ड द न्यू लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट केन्या, पोर्ट्रेइंग देम एज एन एलीट क्लास हु हैड बिट्रेड ऑर्डिनरी केन्यंस. तो यहाँ पे ये जो इन्होंने एक चीज़ करी थी, ये रेफरेंस पूरा का पूरा पेटल्स ऑफ ब्लड से है, जहाँ पे ये डायरेक्ट क्रिटिक कर रहे हैं ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस बिट्रेयल. सो ये जो पूरा रेफरेंस है जहाँ करप्शन, कैपिटलिज्म, ग्रीड को ये हाईलाइट कर रहे हैं, वो पेटल्स ऑफ ब्लड में है. ग्रेन ऑफ व्हीट आप एलिमिनेट कर सकते थे, माओ रेबेलियन से ये वर्क डील करता है. तो इस तरीके से आप यहाँ पहुँच सकते हैं, और जो बाकी वर्क्स है वो काफ़ी पहले के इनके वर्क्स रहे हैं. उसके बाद यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेनिपियन नॉवल. मेनिपियन नॉवल के बारे में पूछा है. यहाँ पे
जो ये वाला ऑप्शन है, सोसाइटी रिमेन्स अनप्रेडिक्टेबल, ये आप हाईलाइट कर सकते हैं। मेनिपियन सेटायर है जिसके ऊपर बाख्तिन ने बात किया है। एंड जब ये बात करते हैं तो ये हाइब्रिडिटी की बात करते हैं, हाइब्रिड जैसा ये एक फीचर मुझे यहाँ मिक्स्ड दिख रहा है कि जॉनराज आर मिक्स्ड। सेटायर यहाँ किया जाता है आइडियाज के ऊपर। तो ये सारे ऑप्शंस ठीक लग रहे हैं मुझे। ये ऑप्शन 1 मुझे थोड़ा लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, सोसाइटी रिमेन्स अनप्रेडिक्टेबल ये कोई पार्ट नहीं है मेनिपियन सेटायर, मेनिपियन फॉर्म एंड मेनिपियन नॉवल का, बिकॉज वो पैरोडी का यूज कर रहे हैं, सेटायर का यूज कर रहे हैं, हाइब्रिडिटी का यूज कर रहे हैं, बट सोसाइटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी मुझे थोड़ा ऑड लग रहा है, तो मैंने इस पर टिक कर दिया। उसके बाद पूछा है कि एक अफ्रीकन लॉरिएट बताइए जिसको अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1996। वो आपके वॉल सोइंका है। ऑप्शन 2 यहाँ सही आंसर बन जाएगा, योर फर्स्ट अफ्रीकन नोबेल लॉरिएट इन लिटरेचर इन 1986। तो ये है, और इनको नहीं मिला है तो आप इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आशबे एंड गूगी को नहीं मिला है 1986 और वैसे भी, तो आप इनको एलिमिनेट कर सकते थे। उसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, नादिन गौरदिमेर, आपके यूजीसी नेट में पूछा गया है कि नादिन गौरदिमेर बताइए किसका वर्क है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इसमें जो कैरेक्टर रोजा बर्गर है वो ब्लैक है एंड सपोर्टेड दी ओवरथ्रो ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये एक बात गलत है, क्योंकि वो ब्लैक नहीं है, वो वाइट है एंड वो डॉटर है वाइट एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट की। तो ए मैं एलिमिनेट कर दूंगी, ए जहाँ पे है वो एलिमिनेट हो गया। रोजा बर्गर वाइट है, ये बिल्कुल सही है। और तो बी तो ऑप्शन आएगा ही, बी एक में ही है, तो बी और डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बाय जॉन रीड एंड क्लाइव वॉक बेस्ट डिफाइंस नेग्रिट्यूड। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे वहाँ से दिख रहे हैं अफ्रीकन लिटरेचर से। सो जॉन रीड एंड क्लाइव वॉक को लेके नेग्रिट्यूड का सही डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पे मांगा है। इसमें मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन है। आई थिंक ऑप्शन 3 आना चाहिए, वेयर इट इज रूटिंग वन सेल्फ इन वन सेल्फ एंड सेल्फ कन्फर्मेशन। क्योंकि यहाँ पे जब हम नेग्रिट्यूड की बात करते हैं तो वो अफ्रीकन वैल्यूज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वन सेल्फ की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन 3 मेरे अकॉर्डिंग सही आंसर यहाँ बनना चाहिए। उसके बाद फिर उन्होंने विनर के बारे में एक पूछा है, अब्दुल रज़क के बारे में, कि दे ट्रेस द ट्रांजिशन विद इन एन ईस्ट अफ्रीकन कोस्टल कम्युनिटी ऑफ ज़ांज़िबार फ्रॉम कॉलोनियल पीरियड टू इंडिपेंडेंस। अब्दुल रज़क की कौन सी नॉवल की ये स्टोरी है? सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ आफ्टर लाइव्स। आफ्टर लाइव्स यहाँ पे सही आंसर बनेगा। आफ्टर लाइव्स 2020 का ये आपका वर्क है, सो दिस बिकम्स द राइट ऑप्शन हियर, ठीक है। उसके बाद है ये ज्यूइश राइटर, बहुत अलग अलग राइटर्स है, ब्रिटिश लिटरेचर तो ऑलमोस्ट लॉस्ट ही लग रहा है मुझे यहाँ पे। ज्यूइश राइटर है फ्रॉम मॉन्ट्रियल एंड उनके ऊपर ये स्टोरी है। तो वो क्या है, या कोई पुलित्जर है, प्राइज विनर है, क्या है? सो यहाँ पे इन्होंने अपोज करा था टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मेन स्ट्रीम कैनेडियन कल्चर। इनका एक फेमस वर्क भी है, एक एप्रेंटाइंस करके, एप्रेंटाइनशिप ऑफ डडी क्राविट्ज, वो इनका फेमस वर्क रहा है। और हिंट, अगर जैसे मुझे कुछ नहीं समझ आता तो मॉन्ट्रियल और कैनेडियन में रिलेट करके कराती है एग्जाम में, क्योंकि मैंने पुलित्जर बुकर पढ़े हैं, उसमें से कभी मैंने ये नाम नहीं पढ़ा। एंड ही इज ऑल्सो नॉट एसोसिएटेड विद यूटोपियन राइटिंग। सो ऑप्शन 1 बाय दैट लेम गेस मैं यहाँ क्लिक कर देती है, क्योंकि मैंने भी उनके बारे में कभी नहीं पढ़ा है। फिर यहाँ पर एटवुड के हैंडमेड्स टेल के बारे में आपको बताना है। अब हैंडमेड्स टेल हमारा डायस्टोपियन तो है, और ऑफरेड ने इसको नरेट करा है। ए और सी हमारा सही आंसर यहाँ बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर से एटवुड पे क्वेश्चन है कि बुकर प्राइज, ये डुअल बुकर प्राइज विनर है, और इस बुकर प्राइज के साथ साथ सीक्वल इनका पूछा है, टेस्टामेंट्स है, और आपका ये हैंडमेड्स टेल है। हैंडमेड्स टेल यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। फिर एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है हमारा, अ बियर केम ओवर द माउंटेन। ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हमारा एलिस मुनरो का है, एलिस मुनरो का है, एंड इट वाज अडेप्टेड इनटू द फिल्म आल्सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है, शायद अवे फ्रॉम हर करके कुछ है, बट एक बार हम चेक कर सकते हैं। मेरे दिमाग में आ ही गया है, तो एक बार मैं ज़रा देख लूँ कि फिल्म भी ये है क्या। हाँ, अडेप्टेड है इनटू द फिल्म अवे फ्रॉम हर, सो ये भी हो गया। उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, वाइट सारगासो सी के साथ मैच हो सकता है, और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ डेफिनेटली सही आंसर बन जाएगा। फिर एक रोहिंदन मिस्त्री के फाइन बैलेंस पे आ रहा है, मिस्त्री है, ईश्वर है, ओम लेटर वर्क फॉर व्हाट एज टेलर्स, किसके लिए ये काम कर रहे हैं? तो यहाँ पे दीना दलाल के लिए ये काम करते हैं, ऑप्शन 1 सही आंसर बनेगा। फिर इंट्रोडक्शन, जॉर्ज लैमिंग ने क्या क्या लिखा था और कौन से वर्क की बात करी गई है? सो इन द कैसल ऑफ माई स्किन यहाँ पर आ जाएगा। सो बेसिकली
बेसिकली अब बात करते हैं एनालिसिस की। बहुत हमने 27 क्वेश्चंस देख लिया। ऑफ कोर्स वी विल डू द होल पेपर टुगेदर, बट अगर मैं पेपर की बात करूं सो पेपर का लेवल शायद अब आपको समझ आ गया होगा। ये 27 क्वेश्चन देखें कि पेपर का लेवल डिफिकल्ट है। जो यूजीसी नेट बोलता है उससे काफ़ी अलग है, जो और सेट पेपर्स आते हैं उससे भी ये काफ़ी अलग पेपर है। सो इट इज़ अ क्वाइट चैलेंजिंग पेपर। ये पेपर सिर्फ ये डिमांड नहीं कर रहा कि आपको ब्रिटिश कितना आता है, आपको अफ्रीकन, कैनेडियन, इंडियन ये सब लिटरेचर्स कितने आते हैं, क्योंकि अगर आप आगे भी क्वेश्चंस देखोगे तो इसी ही तरीके के हैं। ये देखो, गिब्रील एंड चमचा 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है सलमान रुश्दी के, बताइए कहाँ पर हैं। थर्ड स्पेस के बारे में पूछा है, कीनन देसाई का इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जोसेफ एंटन का मेमोआर, अमिताभ घोष। तो लगेगा आपको ऊपर ऊपर से देखने में सुनना सुना कैरेक्टर, बट जब सॉल्व करने लगोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे पिरामस्थीज, ट्रेजेडी ऑफ मरियम, व्यूज ऑफ द स्टेट ऑफ आयरलैंड, फिर क्लासिकल मीटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो काफी चैलेंजिंग पेपर है। बच्चे ने अगर बहुत ज्यादा लिटरेचर को डेप्थ में पढ़ा है तो ही ऐसा पेपर सॉल्व करना पॉसिबल यहाँ पर होगा। बट इफ यू रियली वांट कि मैं आपके साथ सॉल्व करूँ ये सारे के सारे क्वेश्चंस, देन आई थिंक वी कैन डू दैट। आप मुझे बता सकते हो ये टोटल हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मैं सारे 150 के 150 क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व कर सकती हूँ। मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए भी नहीं है। इन 27 क्वेश्चंस में से मुझे इतनी खुद सारी नई चीज़ें मिल गई कि मैंने खुद वाइल्ड गैसेज यहाँ रखे हैं। बट पेपर चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट है। बट अगर कोई पेपर देकर आया है तो अपनी ओपिनियन मुझे यहाँ ज़रूर बताना। एंड इसी के साथ साथ अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी जैसे बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर पे भी एक अपडेट आ रहा है, तो ये ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे फॉर योर अपकमिंग जून 2026 कोर्स एज वेल। सो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ थॉट। प्लानर एंड लाइव लेक्चर्स के साथ आप यहाँ पे आ सकते हैं, और एक अपकमिंग सेशंस के लिए अपडेटेड रहने के लिए ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास लिंक्स मैं यहीं पर शेयर करती हूँ। डेली क्लास टाइमिंग्स मेरी 5 PM रहती है। ब्रिटिश लिटरेचर का मैराथन यहाँ पर मैं करने वाली हूँ। बट आरपीएससी पेपर की मैं बात करूँ तो पेपर का अगर लेवल मुझे बताना होगा, सो दैट वाज हार्ड, नॉट एन इजी टू मॉडरेट पेपर, बट डेफिनेटली अ मॉडरेट टू हार्ड पेपर। आंसर की पे डेफिनेटली डिस्कशन कर सकते हैं, कट ऑफ पे डेफिनेटली डिस्कशन कर सकते हैं, बट कट ऑफ ज़्यादा हाई तो नहीं जाएगा। इतने ज़्यादा हाई जाने के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे हैं। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर आप एग्जाम देकर आए थे तो बिल्कुल अपना ओपिनियन एंड पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड आपको क्या लगा पेपर देख के ये भी मुझे ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच। दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड।